से 6 ऐसे स्कैम जो आपके साथ आपके एग्जाम में होते हैं और आपको तो पता ही नहीं है कि 1 या 2 पेपर तुम नहीं दे पाए और उसके बाद तुम्हारा जब रिजल्ट आता है तो तुमने अगर सिर्फ 2 पेपर मिस किए तो तुमको लगती है केटी। क्या लगती है तुमको? ये हो गया कि उसका जिस सब्जेक्ट्स में एक हाईएस्ट परसेंटेज इससे था वो 93 चला गया। और अगर अब आप टोटल करोगे बेस्ट ऑफ 5 से तो टोटलिंग में आपको दिखेगा कि अमित का 5 से 6 ऐसे स्कैम जो आपके साथ आपके एग्जाम में होते हैं और आपको तो पता ही नहीं है। अरे ये भी हो सकता है, मेरा तो मोए मोए कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आज कुछ ऐसे स्कैम बताऊंगी जो आपके साथ होते हैं और आपको पता नहीं है, तो बी अवेयर अबाउट इट। और ये एक ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, फॉर 10 एंड फॉर 12 बोथ द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का आपका मेन चैनल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन ये है कि ऐसे क्या स्कैम है जो आपके साथ होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, सच में ये चीज होता है। तो देखो पहला स्कैम तुम्हारे साथ क्या किया जाता है। सबसे पहली चीज किसी ने नहीं बताई है अभी तक, पहले जो बता रहे, पर सुन के वैसा करना मत, था तुमको बता रही हूँ अगर कभी ऐसा हो गया तो। अगर तुमने अपने बोर्ड एग्जाम में, एक होता है ना लास्ट चांस टू सेव फॉर फेलियर ऑफ 10th एंड 12th, कौन सा होता है वो लास्ट चांस? अब ध्यान से सुनो। कभी कुछ ऐसा तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे कि फॉर एनी रीजन तुम 1 या 2 पेपर देना छोड़ दिए। कितना बोल रही हूँ? 1 या 2 पेपर तुम नहीं दे पाए और उसके बाद तुम्हारा जब रिजल्ट आता है तो तुमने अगर सिर्फ 2 पेपर मिस किए तो तुमको लगती है केटी। क्या लगती है तुमको? केटी लगती है। मतलब तुम अपना वापस से रिजल्ट आने के बाद जुलाई में जो री एग्जाम होता है उसमें उन दोनों के एग्जाम देकर आप अपने जून से कॉलेज के एडमिशन ले सकते हो। किसी ने नहीं बताया, हमने बताया। तो क्या बताया कि अगर 2 पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में किसी पर्सनल रीजन से या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से आपका मिस होता है तो आप वापस से आपके वो 2 सब्जेक्ट्स में आपको लगती है केटी। और अगर केटी लगी है तो आप उस एग्जाम्स का री एग्जाम जुलाई में दे सकते हो और तब तक उससे पहले आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नहीं पता? आज बता दिया मैंने आपको। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि अगर इफ इन केस आपका बोर्ड एग्जाम कोई छूट गया तो ये घबराना मत। पर ध्यान रखना, अगर 2 पेपर आपके मिस आउट होते हैं तो आपको केटी लगती है, पर अगर आपके 2 से ज्यादा पेपर आपने मिस आउट कर दिया तो केटी नहीं तो पूरा 10 आपको वापस से देना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ बात 2 पेपर्स की कर रही हूँ कि अगर 2 पेपर्स में आपने मिस आउट हो गया, आपका आप पेपर नहीं दे पाए तो आप वापस से जाकर जुलाई में दे सकते हो और जब तक आपके वो एग्जाम क्लियर होंगे उससे पहले आप अपने कॉलेज के एडमिशंस भी ले सकते हो। समझ में आ गई? तो ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट चीज क्या है? सभी नेक्स्ट आता है बेस्ट ऑफ 5 का स्कैम। अब ध्यान से समझो, बेस्ट ऑफ 5 का स्कैम जो होता है वो आपस के दोस्तों में हो जाता है। मतलब तुम्हारा एक दोस्त होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, उसके साथ होगा। देखो अभी एक 2 दोस्त है, अमित और राजेश। अमित जो है उसका परसेंटेज, उसका एक सब्जेक्ट में मार्क्स था 70, उसी सब्जेक्ट्स में राजेश ने स्कोर किया क्या? 93। बाकी नीचे के जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, सब में इनके मार्क्स सेम है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि अमित का 92 है और राजेश का आ गया 90, तो राजेश का बेस्ट ऑफ 5 में ये सब्जेक्ट निकलेगा, बात आ रही है? और इसका कौन सा निकलेगा? ये वाला सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो उसके साथ सबसे बड़ा स्कैम क्या हो गया। स्कैम ये हो गया कि उसका जिस सब्जेक्ट्स में एक हाईएस्ट परसेंटेज इससे था वो 93 चला गया। और अगर अब आप टोटल करोगे बेस्ट ऑफ 5 से तो टोटलिंग में आपको दिखेगा कि अमित का एक्चुअल मार्क्स ज्यादा है। मतलब अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता तो सीधे सीधे राजेश का परसेंटेज अमित से ज्यादा होता। पर तकलीफ क्या हो गई, बेस्ट ऑफ 5 की वजह से एक सब्जेक्ट्स में इतना बड़ा ऊपर नीचे हो गया कि अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे तो अमित यहाँ पर जीत जा रहा है। तो बेस्ट ऑफ 5 जो रहता है
कभी कभी एक बहुत बड़ा स्कैम करके चला जाता है कि जब हम दो बच्चों का परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें कोई एक बच्चा ऐसा दिखता है कि अगर बेस्ट ऑफ 5 हटा दे तो वो 95 96 जा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो 92 93 जा रहा है, बट बेस्ट ऑफ 5 की वजह से 92 वाले का परसेंटेज ऊपर चला जाता है, 96 वाला जो रहता है वो नीचे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम आपके बेस्ट ऑफ 5 में बहुत ही कम होता है, लेकिन जिनके साथ होता है वो भले 1% में है, उनके लिए 100% का ये स्कैम हो जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट स्कैम देखते हैं कौन सा, हैंडराइटिंग स्कैम। अब हैंडराइटिंग स्कैम कैसे होता है, आप लोग जब अपने ट्यूटोरियल्स में जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो टीचर ज्यादातर टाइम क्या बोलती है, हैंडराइटिंग खराब लिखा ना, तो अगर हैंडराइटिंग तेरी खराब हुई ना तो 3 मार्क्स का तूने लिखा भी रहेगा ना तो भी तेरे को दूंगी तो दो ही, मैं दो ही दूंगी, मैं उससे ज्यादा तो तेरे को दूंगी नहीं। ऐसा नहीं होता है, हैंडराइटिंग्स के लिए मार्क्स कटते नहीं है, ये स्कैम फैलाया गया है। कटते हैं हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स, अच्छी निकालो, बहुत अच्छी करो, नहीं तो नहीं। हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स कब कटते हैं, तब कटते हैं जब आपके हैंडराइटिंग कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं आपके सामने ये मैंने खोल के रखा है और आपको बोलूं कि भाई तुम रीड करके दिखा दो, इसमें तुम एक अल्फाबेट में वर्ड को छोड़ दो, एक अल्फाबेट हम रीड नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की तुम्हारी हैंडराइटिंग होगी ना तो भाई तुम्हारे मार्क्स कटते। बट अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग, अगर चलो ये तो काफी अच्छी हैंडराइटिंग है, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग, अगर मैं मेमोरी लिख रही हूँ, मैं भले खराब लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज को पढ़ पा रहे हो, मतलब आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल है, अगर हम पेपर को मैं पढ़ सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज के मार्क्स नहीं कटते हैं। अनटिल एंड अनलेस टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बैठी रहूंगी तभी की बात होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये सिर्फ स्कैम फैलाया गया है पूरी तरीके से आप लोगों के माइंड में। तो हैंडराइटिंग को ऐसा बनाओ कि वो टीचर आपके पेपर को रीड कर सके। अदरवाइज अगर आपका पेपर रीडेबल है तो आपने अच्छे से आंसर लिखे हैं, फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आंसर पेपर कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो ऐसा लग रहा है कि कौन सी हवा में उड़ा रहा है और बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है, तब आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। बात आगे समझ में। तो हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं, कटेंगे तब जब वो आंसर टीचर्स पढ़ नहीं पाती है तब, अदरवाइज आपको आराम से उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टीचर जब पेपर चेक करती है ना, एक एक लाइन पढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो इतने सारे टीचर्स पेपर चेकिंग करने बैठे और ऐसा थैली दिख रहा है, थैली ले लेके बंडल्स ले लेके बैठे। इतना टाइम नहीं होता है टीचर्स के पास कि वो बैठ के आपके हर एक चीज को पढ़े, एक एक लाइन को पढ़े। बहुत कम अमाउंट मिलता है टीचर्स को एक पेपर चेकिंग का, तो इतने कम अमाउंट के लिए वो अपने आधे आधे घंटे नहीं देती है। वो पेपर का प्रेजेंटेशन, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने जो आंसर लिखा है, मैंने जो बोला आपके आंसर के अंदर मेन की पॉइंट्स होने चाहिए। स्टार्टिंग अगर 6 पॉइंट्स लिख रहे हो तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख दो, वही पढ़ती है। पूरा पेपर नहीं पढ़ा जाता है। ये बहुत ही गलत अफवाह फैलाई गई है कि टीचर्स पूरे पेपर्स पढ़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। बट आपका स्टार्टिंग पेपर जो रहता है, जब वो चेक करना स्टार्ट करिए, आपने अपने स्टार्टिंग के 3 से 4 पेपर को कितना अच्छा, कितना प्रेजेंटेबल बताया है, उससे वो समझ जाते हैं कि भाई बच्चा किस लेवल का है और कितना करना है। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दिया तो एक इमेज उनके दिमाग में चली जाती है कि भाई इस बच्चे को कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा स्कोर ज्यादा नहीं करेगा, और आगे उस चीज का इम्पैक्ट दिखता है। तो पेपर चेकिंग के टाइम पे या पेपर लिखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पहले उसी आंसर्स को आपको उठाना है जो आंसर बहुत परफेक्टली आता है, बहुत अच्छे से आता है, ताकि टीचर्स के माइंड में आपकी इमेज अच्छी चली जाए। अदरवाइज हर एक लाइन पढ़ने वाले नहीं है। इसके लिए बार बार समझाती हूँ आप लोगों को कि जब भी आंसर्स लिखो, मेन आंसर्स, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो ताकि वो चेकिंग के टाइम पे सीधा दिख जाए और आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना पड़े। आ गई बात समझ में। तो अगर टीचर को थोड़ा सा स्मार्ट करके घुमाने का है तो घुमाना कैसे है, आंसर्स को हाईलाइट करना है, पूरा पेपर चेकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट आता है वेटेज स्कैम। ये बहुत कम होता है लेकिन बहुत हद तक पेपर्स में देखा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गौर ही नहीं करते कि बहुत से सब्जेक्ट्स में आपको वेटेज बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज आएगा। बट जब आप एक्चुअल आपके पेपर्स आते हैं तो आप जब चेक करते हैं हम, तो वेटेज थोड़ा सा फंबल हुआ रहता है।
मतलब आपके एग्जाम्स में जो वेटेज का स्कैम है, ये भी कभी कभी हो जाता है कि कोई चैप्टर बोलते हैं कि 8 मार्क्स के लिए आएगा, और जब पेपर हम पूरा क्रॉस चेक करते हैं तो वो दिखता है कि एक्चुअल में आया सिर्फ 6 मार्क्स के लिए था। तो इसके लिए वेटेज 90% आते, बट कभी कभी इस तरीके के स्कैम हो जाते हैं। तो इसके लिए वेटेज वाइज जब पढ़ते हो तो बहुत ध्यान से करना ये चीज। अदरवाइज जितना भी मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट चीज दिया, इन सारे स्कैम से बचना, इन शॉर्ट ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखना और बोर्ड की प्रिपरेशंस को एकदम स्मूथ मक्खन की तरह करना स्टार्ट करो। ज्यादा टेंशन नहीं पालने का है, जितना बताया उतना सुनो, बस स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडीज को लीनियंटली करते चले जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।